हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक ब्रांड न्यू इटालियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी लाया हूँ। एक साइको किलर एक अंधी औरत का मर्डर करने उसके पीछे पड़ा है, तो वह उससे कैसे बचती है, यही इस मूवी की जबरदस्त स्टोरी है। मूवी का नाम है डार्क ग्लासेस, जिसे IMDb की 5.1 की रेटिंग मिली है। तो वक्त ना जाया करते हुए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डियाना एक दिन रास्ते से जा रही होती है कि उस दिन सूर्य ग्रहण का दिन होता है, जो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा नहीं होता। आसपास के सब लोगों को फिल्म के जरिए सूरज को देखते हुए वो कंफ्यूज होती है। वो खुली आंखों से ग्रहण को देखती है, उसके सामने अंधेरा छा जाता है। वह झटके से अपने सनग्लासेस निकाल के लगाती है और सूर्य ग्रहण को देखती है। उसे सनग्लासेस लगाना बहुत पसंद है, मगर उसे पता नहीं होता उसकी जिंदगी में आगे ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से उसे जिंदगी भर सनग्लासेस लगा के ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा ग्रहण आने वाला है। यहाँ एक रात को एक सीजी अपने कस्टमर को निपटा के होटल से बाहर निकलती है। झाड़ी में उसका इंतजार कर रहा एक साइको उसे पास आते ही झाड़ी में दबोचता है और वायर से उसका गला काट देता है। वह सीजी वही रास्ते पे दम तोड़ देती है। लोग दहशत से वह नज़ारा देखते हैं। कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उस तरह का वह तीसरा मर्डर होता है। शहर में एक साइको ऐसे काम करने वाली लड़कियों का मर्डर कर रहा है। दरबान से इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लड़की के मर्डर के तुरंत बाद एक शख्स जल्दी में अपनी काली वैन को लेके निकला, मगर जाते हुए उसने एक कार को टक्कर मारी। पुलिस CCTV फुटेज चेक करती है, मगर वीडियो ब्लर होने की वजह से वह उस आदमी को पहचान नहीं पाते। नंबर प्लेट भी चोरी की निकलती है, तो उन्हें सिर्फ यही पता चलता है कि किलर काली वैन इस्तेमाल करता है, मगर किलर उसी काली वैन को कलर मार के काली से सफेद कर देता है। अब होटल के एक रूम में डियाना अपने कस्टमर के साथ काम निपटाते हुए नजर आती है। मतलब वह भी सीजी होती है। वह उसके प्रोफेशन में सबसे महंगी सीजी मानी जाती है, क्योंकि वह जानती है उसके कस्टमर क्या चाहते हैं। वह होटल रूम में जैसे जाती है वैसे ही घर से भी अपना काम ऑपरेट करती है। वह मोबाइल ऐप से अपने अपॉइंटमेंट्स मैनेज करती है। तो एक दिन एक कस्टमर उसके घर आता है, जिसका नाम मैटियो होता है, मगर उसके बदन से आती बदबू को सुन के डियाना डिप्रेस होती है। मैटियो उससे कहता है कि वह डॉग फॉर्म में काम करता है। तो अब डियाना बड़े एरोगेंटली उससे कहती है कि अगर काम करना है तो पहले नहा लो। डियाना की बातों से मैटियो इंसल्टेड फील करता है। वह नहाता तो है, मगर बिना कुछ किए डियाना को गाली देके उसकी औकात दिखा के वहाँ से निकल जाता है, जिससे डियाना बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती है। रात को डियाना एक होटल में अपने कस्टमर से मिलने जाती है, मगर उस कस्टमर की फैंटेसी डियाना को मंजूर नहीं होती। तो वह वहाँ से जाने निकलती है, तो वह आदमी उस पर जबरदस्ती करने लगता है। डियाना उसकी आंखों में स्पाइस स्प्रे मार के वहाँ से भागती है। अब जब वह अपनी कार में बैठती है तो पास ही पार्क किए व्हाइट वैन में से वह साइको बाहर आके डियाना की कार के पास आता है और उसे दबोचने की कोशिश करता है। डियाना कार का एक्सीलेटर दबा के वहाँ से भागती है, तो वह साइको अपने सफेद वैन से उसकी कार का पीछा करने लगता है। डियाना को इस बात का एहसास होता है, तो वह कार का स्पीड बढ़ाती है, मगर एक चौराहे पे वह साइको डियाना के कार को अपनी वैन से जोरों से टक्कर मारता है, जिससे डियाना की कार सामने से आती एक कार को जोरों से टकराती है। डियाना की कार पलट जाती है, तो उस दूसरी कार में बैठे लोग सीरियस जख्मी होते हैं। पीछे बैठा हुआ 10 साल का लड़का चीन बच जाता है। डियाना भी बुरी तरह जख्मी होती है, तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, मगर बदकिस्मती से उस एक्सीडेंट में डियाना अपनी आंखें गंवा बैठती है। वह अंधी हो जाती है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि उसकी आंखों की नस को जख्म हुई है, जिसकी वजह से वह देख नहीं सकती। डियाना रोते हुए उनसे पूछती है कि क्या वह कभी देख नहीं पाएगी। डॉक्टर उससे कहते हैं इसके चांसेस बहुत कम है, उसका जिंदा रहना ही एक चमत्कार है। डियाना अपनी आंखों पे सनग्लासेस लगाती है, जो अब उसकी किस्मत बन गए थे। इंस्पेक्टर आके उससे पूछताछ करते हैं, तो डियाना उनको इतना ही बता पाती है कि उसने उस साइको का चेहरा तो नहीं देखा, मगर वह साइको सफेद वैन इस्तेमाल करता है। पुलिस समझ जाती है कि वो वही किलर है जिसने होटल के बाहर उस लड़की को मारा था। पुलिस से डियाना को पता चलता है कि उसकी कार जिस कार से टकराई, उस कार में बैठा आदमी ऑन द स्पॉट मर गया, तो उसकी वाइफ कोमा में चली गई है। उनके लड़के को चाइल्ड केयर सेंटर भेज दिया गया है। वह सुन के डियाना को बहुत अफसोस होता है। घर में लौटने के बाद डियाना की नौकरानी उससे कहती है कि वो उसके बुरे कामों का नतीजा है, तो अब गुस्सा होकर डियाना उसे ही काम पे से निकाल देती है। मगर अचानक अंधेपन आने से
डियाना को अपने डे टू डे एक्टिविटीज करने में बड़ी परेशानी होती है। तो ब्लाइंड सेंटर उसके पास एक इंस्ट्रक्टर को भेजती है जिसका नाम रीटा है। रीटा डियाना को लकड़ी की एक काठी देती है और एक वॉइस मोबाइल देती है। अब रीटा डियाना को ट्रेन करने लगती है कि उसे रास्ते से कैसे चलना चाहिए, उसे रास्ता कैसे क्रॉस करना चाहिए। जब दोनों एक पार्क में बैठी होती है तो डियाना रीटा से पूछती है कि उनके आसपास क्या है। तो रीटा उसे बताती है कि एक आदमी अपने डॉगी को घुमा रहा है, तो एक लड़की जॉगिंग कर रही है और रास्ते के उस तरफ एक सफेद वैन खड़ी है। उसकी वो बातें सुन के डियाना शॉक होती है। वो तुरंत समझ जाती है कि वही किलर उस पे नजर रखे हुए है। मगर इसके पहले कि रीटा पुलिस को फोन करे वो वैन चली जाती है। रीटा को डियाना की सिचुएशन का पता चलता है तो वह उसे एक डॉग ट्रेनिंग सेंटर ले जाती है और उसके लिए नीरिया नाम की एक ट्रेन डॉग खरीदती है। नीरिया बहुत एग्रेसिव गर्ल डॉग है, वह अपने मालिक का ही हुक्म मानती है। रीटा उससे कहती है कि उस डॉग से प्यार करो, वो तुम्हारी हिफाजत करेगी। रीटा डियाना को डॉग के साथ बिहेव करने की ट्रेनिंग देती है। दूसरे दिन डियाना चाइल्ड सेंटर जाके चीन से मिलती है, वो उसे गिफ्ट देती है। मगर जब चीन को पता चलता है कि उसके फैमिली के साथ हुए हादसे को डियाना ही जिम्मेदार है तो वह गुस्सा होके डियाना का गिफ्ट फेंक देता है। डियाना उससे कहती है कि एक्सीडेंट में उसकी कोई गलती नहीं है। डियाना वहाँ की केयर टेकर को अपना कार्ड देके वहाँ से जा रही होती है कि तभी बाकी के बच्चे चीन को बुली करने लगते हैं, तो डियाना आके उसे बचाती है। दूसरे दिन डियाना कुछ सामान खरीद के घर जा रही होती है तो रास्ते में उसका सामान नीचे गिर जाता है। तभी चीन वहाँ आके उसकी मदद करता है तो डियाना उसे अपने घर ले आती है। चीन डियाना से कहता है कि वो फोस्टर होम में नहीं जाना चाहता, वहाँ का माहौल उसे अच्छा नहीं लगता, तो वह डियाना के साथ रहेगा और उसकी मदद करेगा। नीरिया भी चीन को पसंद करती है, मगर डियाना जानती है कि इस तरह वह किसी बच्चे को उसके घर नहीं रख सकती, तो वह चाइल्ड सेंटर फोन करती है। तभी उसकी बातें सुनकर चीन वहाँ आता है और डियाना से कहता है कि अगर उसने उसे फिर से चाइल्ड सेंटर भेजने की कोशिश की तो वह अपनी जान ले लेगा। तो डियाना फोन कट करती है। रात को डियाना को उस किलर के बुरे सपने सताने लगते हैं, तो ऐसे में उसे चीन का बड़ा सहारा महसूस होता है। डियाना को पता चलता है कि उसके पैसे खत्म हो रहे हैं, तो उसे फिर से उसका पुराना प्रोफेशन शुरू करना चाहिए। तो वह अब कस्टमर को अपने घर बुला के अपना प्रोफेशन शुरू रखती है। चीन समझ नहीं पाता यह किस तरह का प्रोफेशन है जिसमें किसी के साथ कुछ वक्त गुजारने के ढेर सारे पैसे मिलते हैं। रात को डियाना, रीटा और चीन साथ में एक रेस्टोरेंट में पार्टी करते हैं, मगर वह साइको किलर उस पे नजर रखे हुए है। एक दिन डियाना हॉस्पिटल में फोन करके चीन की माँ की खबर पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसकी डेथ हुई है। वह सुन के उसे लगता है कि चीन अब उसकी जिम्मेदारी है। वह चीन को उसके माँ की मौत की खबर देना टालती है। अब पुलिस डिपार्टमेंट से एक लेडी और एक आदमी चीन की पूछताछ करने डियाना के घर आते हैं, मगर डियाना साफ इनकार करती है कि उसने चीन को अपने घर में रखा है। तो अब वह इंस्पेक्टर जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है, तो नीरिया उस पर हमला करके उसे भगाती है। तो लेडी इंस्पेक्टर डियाना को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहती है कि वह रात को वारंट लेके आएगी और चीन को साथ ले जाएगी। तो अब चीन अंधी डियाना को लेके अपने घर आता है। रात को वह किलर डियाना के घर आता है और स्प्रे मार के नीरिया को बेहोश करता है, मगर घर में डियाना को न देख के वह चिढ़ जाता है। उसी वक्त दरवाजे पे वह सुबह के पुलिस ऑफिसर आते हैं। किलर अपनी वैन से इंस्पेक्टर को कुचल देता है तो लेडी की चाकू मार के हत्या कर देता है। अब क्राइम सीन पे पुलिस आती है। इंस्पेक्टर को एक आई विटनेस से पता चलता है कि किलर सफेद वैन चला रहा था। अब पुलिस चीन के घर पे आती है तो उन्हें देख के डियाना और चीन वहां से भागते हैं और शहर से दूर रीटा के घर पहुंचते हैं। रीटा से डियाना को पता चलता है कि उसके घर के सामने 2 पुलिस वालों की हत्या हुई है, तो वह समझ जाती है वह उसी किलर का काम है। उनकी बातें चीन सुनता है। वह समझ जाता है कि किलर डियाना के पीछे है और ऐसे हालात में सिर्फ पुलिस ही उन्हें बचा सकती है। तो वह डियाना की जैकेट से उस लेडी इंस्पेक्टर का कार्ड निकाल के उसे कॉल करता है, मगर उस इंस्पेक्टर का फोन अब किलर के पास होता है। इनोसेंट चीन उसे इंस्पेक्टर समझ के उसे रीटा के घर का एड्रेस दे देता है। अब हमारे सामने किलर का चेहरा आता है तो वह मैटियो होता है। अब मैटियो अपनी वैन लेके रीटा के घर की ओर निकलता है। यहाँ रीटा को ब्लाइंड सेंटर से एक इमरजेंसी कॉल आता है तो वह अपनी कार लेके निकलती है, मगर रास्ते में वो मैटियो की सफेद वैन देखती है और उससे शक होता है कि वो किलर है। तो कार में बैठी रीटा को मैटियो पहचान लेता है। अब वह वैन से उसकी कार का पीछा करने लगता है। वह देख के रीटा डियाना को फोन करके अलर्ट करती है
कि किलर उसकी खोज में वहां तक पहुंचा है तो वह घर से भाग जाए। मैटियो अपनी वैन से रीटा की कार का पीछा करके उसे टक्कर मारता है तो वह कार पलट जाती है। रीटा जैसे ही कार से नीचे उतरती है, मैटियो रस्सी से उसका गला दबा के उसे मार देता है। यहाँ डियाना और चीन दोनों घर के बाहर आके जंगल के रास्ते भागने लगते हैं। चलते चलते वो उसी जगह आ पहुंचते हैं जहाँ रीटा की लाश पड़ी होती है। अब रीटा की लाश को देख के चीन भी डर जाता है तो वह डियाना से कहता है कि वो उसकी माँ के पास जाना चाहता है। तो अब न चाहते हुए भी डियाना उसे उसकी माँ के मौत की खबर सुनाती है। यहाँ मैटियो रीटा के घर आता है और वहाँ डियाना को न देख के फ्रस्ट्रेट होता है। ठीक उसी वक्त डियाना और चीन जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं कि बीच में एक छोटी नदी लगती है। दोनों उसे पार कर रहे होते हैं कि नदी के पानी में तैर रहे छोटे सांप उन्हें काटते हैं, जिससे दोनों चिल्लाते हैं। उनकी चीख सुन के मैटियो चौकन्ना हो जाता है और उनके पीछे जाता है। डियाना और चीन कैसे वैसे रास्ते पे आते हैं और वहां से गुजरती एक कार को रुकाते हैं। कार चला रहे दो लोगों को वह उस साइको किलर के बारे में बताते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी गन को लोड करता ही है कि सामने से मैटियो अपनी वैन से उसे टक्कर मारता है। अब उन तीनों के बीच फाइटिंग शुरू होती है। डियाना के हाथ उनकी गन लगती है, मगर अंधी होने के कारण वो मैटियो पे निशाना नहीं लगा पाती। उसका निशाना चुकता है। तो अब डियाना और चीन जंगल में भागते हैं तो यहाँ मैटियो उन दो आदमियों को मार देता है। यहाँ जंगल में डियाना और चीन एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो अब डियाना अकेली कैसे वैसे उस जंगल से गुजरते हुए एक पुरानी फैक्ट्री तक पहुंच जाती है जहाँ उसे चीन भी मिलता है। तभी वह किसी के कदमों के आने की आहट सुनते हैं तो उन्हें लगता है फैक्ट्री का केयरटेकर आया होगा, तो वह उसे मदद के लिए पुकारते हैं, मगर बदकिस्मती से वो मैटियो होता है। अब मैटियो उन दोनों को वैन में डाल के अपने फार्म पे लेके जाता है। मैटियो डियाना से कहता है कि तुम जैसी गंदी औरतें अपनी औकात भूल के मुझे गंदा समझती है। तुम जैसी औरतों के लिए मौत ही सजा है। वो डियाना से कहता है कि उस दिन तुमने मुझे नहाने के लिए कहा था, अब मैं तुम्हें नहलाऊंगा। मैटियो पाइप से डियाना पे पानी डालने लगता है तो डियाना चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारने लगती है। उसकी वह पुकार पिंजरे में बंद नीरिया सुनती है। वह अपनी मालकिन की आवाज सुन के पिंजरे का दरवाजा तोड़ के उसकी तरफ भागती है, मगर मैटियो भी एक डॉग ट्रेनर होता है तो वह कमांड दे के नीरिया को रोक लेता है। अब डियाना और मैटियो दोनों नीरिया को कमांड देने लगते हैं। डियाना नीरिया को अटैक करने का कमांड देती है तो मैटियो उसे शांत रहने का कमांड देता है, मगर आखिर में नीरिया अपने मालकिन के आदेशों को सुन के मैटियो पे अटैक करती है और उसका गला चबा के उसे मार डालती है। चीन अपने आप को छुड़ा के पुलिस को फोन करता है। डियाना और नीरिया की वजह से एक साइको खूनी मारा जाता है। इस वाकये से डियाना थोड़ी शॉक होती है। कुछ दिन बाद हांगकांग से चीन की कजिन उसके कस्टडी के लिए आती है। इंस्पेक्टर उसके कस्टडी के पेपर्स तैयार करके उसे दे देता है। चीन नीरिया और डियाना को गुड बाय करता है। डियाना उसे प्रॉमिस करती है कि वो उससे मिलने एक दिन हांगकांग जरूर आएगी। इंस्पेक्टर डियाना को घर छोड़ने जाता है तो डियाना उसे कहती है आज के बाद नीरिया उसकी साथी है। वो नीरिया को बड़े प्यार से गले लगाती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी नॉन स्टॉप थ्रिलर है जिसे देखने मजा भी आता है, तो इसे मिस मत कीजिए। और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। डिटेल्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर देखना। तो जल्द मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।